संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर से जुड़ी पाकिस्तानी टिप्पणी को खारिज करते हुए राजदूत पी हरीश ने बयान दिया, जवाब दिया और कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी की है। इस तरह बार बार संदर्भ देने से उनके अवैध दावे मान्य नहीं हो जाते, न ही पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को उचित ठहराया जा सकता है। भारत ने दो टूक लहजे में एक बार फिर स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा रखा है, जिसे उसे खाली करना ही होगा। पी हरीश ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वो अपने संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच का ध्यान भटकाने की कोशिश ना करे। उन्होंने कहा कि भारत इस मामले में अधिक विस्तृत उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करने से परहेज करेगा। इस सत्र में जो शांति स्थापना में सुधारों पर केंद्रित था, भारत ने सुरक्षा मिशनों को कई नई चुनौतियों के मुताबिक अनुकूलित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पी हरीश ने जनादेश को आकार देने में सेना और पुलिस के योगदान देने वाले देशों की भूमिका पर रोशनी डाली और परिचालन की जरूरतों में मेल खाने के लिए पर्याप्त धन का आह्वान किया। पी हरीश ने महिला शांति सैनिकों की भूमिका पर बात की और कहा कि महिलाओं के बिना शांति स्थापना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अब ये सवाल नहीं है कि महिलाएं शांति स्थापना कर सकती हैं या नहीं, बल्कि ये इस बारे में है कि क्या महिलाओं के बिना शांति स्थापना हो सकती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की और सुरक्षा परिषद के सुधारों का आह्वान किया, ताकि निकाय को वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद मिले। हरीश ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया कि वो जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं और उन्हें इसे खाली करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में पीओके पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए है, जिसे उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के जरिए इस अंतर्राष्ट्रीय मंच का निजी और विभाजनकारी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की भी कोशिश की निंदा की और हरीश ने कहा कि हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि इस मंच का ध्यान भटकाने की कोशिश वो ना करे। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे पर विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं देगा, लेकिन अपनी स्थिति साफ रखना जरूरी समझता है। मीटिंग का जो मुख्य विषय संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सुधार था और भारत ने इस मौके का उपयोग ये बताने के लिए किया कि शांति अभियानों को आधुनिक चुनौतियों के मुताबिक ढालना जरूरी है। इसमें सशस्त्र समूहों, गैर राज्य संगठनों और नई तकनीकों से पैदा होने वाले खतरों का सामना करना भी शामिल है। हरीश ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि शांति अभियानों में योगदान देने वाले देशों की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए और मिशनों के लिए पर्याप्त फंडिंग कराया जाना चाहिए। 18 मार्च को ही आपको याद होगा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये एक कार्यक्रम में कश्मीर मुद्दे पर पश्चिमी देशों को उनके कथित दोहरे मापदंड पर घेरा था और तब उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के हमले का हवाला देते हुए कहा था कि जो चीज़ वास्तव में हमला था उसे विवाद बना दिया गया। उन्होंने मौजूदा विश्व व्यवस्था में कथित असंतुलन का जिक्र करते हुए कहा कि मजबूत और निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्र की वकालत उन्होंने की और जयशंकर ने लोकतांत्रिक आज़ादी पर पश्चिमी देशों के नज़रिए पर भी सवाल उठाया था और कहा कि इस पर भी उनका दोहरा रुख देखने को मिलता है। तो पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत की तरफ से खरी खरी सुनने को मिली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।